वीडियो नंबर 10 या 9 ऐसे लास्ट में ना, आपको पिवोट पॉइंट और स्टोकेस्टिक वहां तक देखा मैंने। नेट मिलता नहीं है तो जो थोड़ा थोड़ा मिलता है तो उसी से देखता हूँ। डाउनलोड हो नहीं रहा था, बट यहाँ जहाँ क्वारंटीन किया है, यहाँ इंटरनेट अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है यहाँ पे, तो चल रहा है। तो एक कुछ डाउट उसी में से आ रहे हैं। तो कुछ डाउट मतलब मेरे अपने पुराने पढ़े हैं। हाँ बोलिए ना। नहीं, वीडियोस तुमने सारे डाउनलोड करके फिर देखो ना, ऑफलाइन लेके देखो। नहीं, वीडियो डाउनलोड ही कर रहा हूँ, डाउनलोड भी नहीं हो रहा ना सर, डाउनलोड भी नहीं होता है। तो 2-3 डाउनलोड हुए, स्पीड मिल गया, तो फिर डाउनलोड करो, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ आया तो नेट अच्छा मिल गया, तो ऑनलाइन भी चल रहा है, डाउनलोड की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो मैं कोशिश किया कि चलो इसी पीरियड में देख लेता हूँ। मैं सैटरडे तो एटलीस्ट हूँ यहाँ पे, सैटरडे तक तो देख लेता हूँ मैं। ये था। ठीक है, फिर सारे देख लो एक बार। हाँ सर। और वो जो साइकोलॉजी वाले स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, उनको एटलीस्ट हाँ 4-5 बार वो हर वीडियो को देखना। कम से कम 3 बार तो देखा है सर, हर वीडियो को, हर वीडियो को देखा है। वो जरूर देखना। और थोड़ा सा पहले भी इन चीजों को कोशिश किया था, मतलब देखा था, और दूसरी जैसे यूट्यूब में दिख गया था। तो थोड़ा सा कोशिश रहा है कि उन चीजों पर अपने माइंड को लाने का। तो कुछ हद तक तो आया है। जैसे कि इमोशंस की बात करते हैं ना, कि पैसा लगाने के बाद आपकी इमोशंस बदल जाती हैं जो। और वो चीज लिटरली देखा कि जैसी लगता है ना, हमें चार्ट में सही गलत दिखना बंद हो जाता है। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस यही दिख रहा होता है, लालची हो जाते हैं लिटरली। ये चीज हाँ, होता कल है, मेरे कई साथ, बार हुआ है। कल यही हुआ मेरे साथ। वो कल क्या हुआ, वो क्लाइंट्स को वो दे रखा था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, हाँ 10-15 हज़ार का। तो तुमने हाँ भी देखा ही होगा मैसेज, तो मैंने कहा भाई हाँ हाँ। बुक कर लो। और उसके बाद वो कितना भागा है ऊपर। कल का मैं अपना बता रहा हूँ सर, मैं हमारे एक चैनल ज्वाइन करके रखा है जो सिग्नल ऐसे देते हैं, ठीक है। तो उनके सिग्नल्स काफी अच्छे आते हैं उनके। तो मैं चलो सिग्नल्स में कभी कभी जैसे हम बैठा हूँ, टाइम तो मिलता नहीं, मोबाइल है, तो ब्लाइंडली फेथ करके डाल देता हूँ। तो अपना एनालिसिस जो था कि कल मार्केट अप जाएगा, ये मेरा अपना बिलीफ था, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया हुआ था, तो इसको तोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए, से मेरा अपना बिलीफ था। बट उन्होंने सुबह सुबह खुलते साथ ही मार्केट 5 मिनट सिग्नल दे दिया कि पुट लेने का ऑप्शन में। मैं ब्लाइंडली ले लिया। मैं लेने के बाद 10 रुपए तो ऊपर गया, बट फिर भी मेरा बिलीफ था कि नहीं जाना चाहिए, मतलब कॉल सपोर्ट करेगा। बट मैं टिका रहा बिकॉज उनका बोला हुआ था। करीब करीब 1200 रुपए का लॉस हुआ, तब मैंने बोला अब क्लोज कर देता हूँ, अब मैं नहीं ठहर सकता। फिर अब कॉल लेने की हिम्मत नहीं रही, बिकॉज ऑलरेडी लॉस फेस कर चुका था, इसलिए चुपचाप किनारे होकर बैठ गया मैं। और उसके मेरे बाद साथ 500-700 पॉइंट ऊपर गए। ये मेरे साथ अक्सर होता है, इसलिए मैं जितने भी चैनल्स ज्वाइन करता हूँ ना, हाँ चाहे वो यूट्यूब का हो या हाँ टेलीग्राम का हो, हाँ कुछ दिन तक मैं रहता हूँ हाँ और फिर उसके बाद निकल जाता हूँ। क्योंकि वो मेरी जो खुद हाँ की एनालिसिस है ना, जिसके ऊपर मुझे अपना पूरा हाँ। भरोसा है, मेरा अपना सिस्टम है, ठीक है, और इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने सिस्टम बनाया है, वो मुझे सही बताता है। लेकिन दूसरे किसी हम्म। टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ तो मैं फिर वो दूसरी तरफ बायस हो जाता हूँ। वो सारे मैं ये बात थोड़े सही दिन के, बोला सर अब मैं आपने। यही करता हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए जाता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। अब मैं धीरे धीरे करके सारे टेलीग्राम नहीं चैनल से बाहर निकल गया हूँ। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं किया इसलिए था ना, बिकॉज नेट तो होता नहीं है, एनालिसिस की जगह नहीं होती है। और दूसरी चीज की थोड़ी बहुत जो चांस मिलता था, तो ये जस्ट कंफर्म करता था कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो स्पेशलिस्ट दे रहे हैं, दोनों मैचिंग कितना है। इसके लिए मैच ज्वाइन किया था जस्ट में चैनल, तो देखा कल वाला जो था, मेरे से अपोजिट उन्होंने दिया, बट जो दिया स्टार्टिंग में वो उल्टा ही पड़ गया। अब मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा पड़ गया, फिर भी उन पे बिलीव किया, अपने पर नहीं। और वो मुझे लॉस दे गया कल, इसलिए फिर मैं चुपचाप रह गया, चलो ठीक है आगे से मैच करके करूंगा। इसलिए इसलिए हेज ये पे था। रहना चाहिए। अगर तुम हेज पे हाँ रहते ना तो इतना लॉस नहीं होता।
हाँ नहीं, हेज करने का सोचा था सर, था भी, बट मैं बोला ना, मैं छोटा अमाउंट पैसा रखा हूँ अकाउंट में, चलो बढ़ेगा तो फिर हेजिंग के लिए पैसा भी आ जाता है वैसे, बट वो था नहीं मेरे पास, और चलो ठीक है ट्राई, फिर एग्जिट मारा। बट मैं उनकी बिलीफ पर, एक्चुअली मेरे को प्रॉफिट हो गया था, करीब 150 रुपये का प्रॉफिट आ गया था, निकलने की जगह थी मेरे पास, और एक बार नहीं 2 बार ये चांस आया कि जब मैं निकल सकता था ट्रेड से, मुझे लग रहा था कि मार्केट जाएगा नहीं, वो बोल के बैठे कि 350 जाएगा, 160 की बाइंग थे, 350 400 प्लस जब जाने के चांसेस थे पुट में, बट मुझे बोल दिए तो चलो मैं टिका हुआ था, जब लॉस 300 400 आया फिर भी मैं टिका रहा, नहीं और ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, बट नहीं, 1200 आया तो फिर मैं एग्जिट मारा, फिर मैं छोड़ो जाने दो मार्केट प्राइस पे ही, तो ये एक बार था। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, फिर जी दिल खड़ा हाँ। करके आप कुछ भी हो, चाहे आपकी हम्म। कोई भी एनालिसिस बोल रही हो, स्टॉप लॉस अगर जी। हिट हो गया तो निकल जाओ, हाँ। दिल को थोड़ा मजबूत करो, ठीक। क्योंकि अगर ठीक है। आपकी कैपिटल बची रहेगी तो कल दूसरे मौके फिर मिलेंगे। हम्म। ठीक है सर। अच्छा, एक दो चीजें पूछनी थी सर आपसे, जस्ट मोटा मोटा सवाल है सर, स्पेसिफिक होकर के पूछूंगा, बट अभी हाँ कुछ कुछ चीजें जैसे पूछनी थी कि जैसे कोई चार्ट जो इंट्राडे के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो कोई चार्ट अगर देख रहा हो तो। हाँ, हेलो। एक सेकंड रुको, हाँ। अभी हम्म। इसी पे आ जाते हैं। तुम देखना चाहते हो स्टोकेस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है ना? इंट्राडे पे पूछना था, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं सवाल उस पर भी है मेरा, हाँ एक एक करके ठीक चलते है। हैं सर। नहीं तो तुम कौन से चार्ट पे पूछना चाहते हो, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, या मैं किसी स्टॉक के चार्ट पे? निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी पर रखिए सर, फिलहाल निफ्टी पे। निफ्टी, एक सेकंड, हम्म। ये आ गया निफ्टी। हम्म, ठीक है। हम्म। अभी इसमें जो मेरा सा सवाल है पहला, कि जैसे इसमें हम लोग नॉर्मली ऑप्शन फ्यूचर और एक इंट्राडे तो उसमें नहीं होता है, इसमें ऑप्शन या फ्यूचर होता है नॉर्मली, जैसे कोई चीज इसमें किस कोई इंडिकेटर की क्या जरूरत है, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ट्रेंड अगर पहचानते हैं उसके बेसिस पे अगर ट्रेड करते हैं, तो कोई क्या इंडिकेटर को ऐसा यूज करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं क्या, जो मुझे कंफर्मेशन दे दे, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ यस उसके साथ ये आगे जाएगा, कोई ऐसा इंडिकेटर, दो तीन, या फिर किसी की जरूरत नहीं है? नहीं, इंडिकेटर तो तुम्हें एक या दो ही की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हाँ। जो हमने सबसे पहले उसमें वीडियोस में डिस्कस किया है, लेसन्स में क्या हम्म। डिस्कस किया है, हम्म। सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि अच्छा एक और चीज है, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो वहां से सपोर्ट लेगा ही, वो सपोर्ट तोड़ के भी ऊपर आ हाँ। सकता है, जैसे ये देखो, हाँ सर। यहाँ हाँ से हाँ यदि हम हाँ सर। देखें, हम्म। ये है यहाँ पे, ये और सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट एक लेवल नहीं हम्म। होता है, सपोर्ट हमेशा जोन होता है। सपोज ओके सर। ये यहाँ पे सपोर्ट का ये जोन है, हम्म। ठीक है, यहाँ पर हम्म। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, हम्म। नीचे आया, ये थोड़ा सा हम्म। इसके नीचे गया, हम्म। फिर सपोर्ट लिया, हम्म। इस बार हम्म। कन्विंसिंगली इसके नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे इसको हम्म। रेजिस्टेंस मिला, हम्म। फिर ऊपर गया, फिर हम्म। नीचे आया, इस जोन में इसको सपोर्ट मिला, और जब इसने हम्म। तोड़ा, तो जो मेरे स्टार्टिंग के लेसन हैं कि जब जब भी हमें एक आवरली चार्ट पे बड़ी कैंडल दिखे, तो वो समझ जाना है हम्म। कि या तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन में उसने एंटर किया है, या वो तोड़ के निकला है, जैसे ये एक बड़ी कैंडल है, ओके। ये ओके यहाँ सर। से तोड़ के नीचे आया, तो अब ये सपोर्ट हम्म। है ना, ये सपोर्ट का जोन है, हम्म। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी टूट ओके ही नहीं सर। सकता, ये टूटेगा, ओके टूट सर। के फिर ऊपर आ ओके सकता है, सर। यहाँ पे फिर आया, हम्म। ये यहाँ पे टूटा, हम्म। टूट के फिर अब वापस इस जोन में आ गया, अब ये रेजिस्टेंस का जोन है इसका, ओके। जब तक ठीक है सर। कन्विंसिंगली ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कह हाँ। सकते। तो आर्ली चार्ट पे ये हमको ये दिख रहा है कि अब ये साइडवेज में आ हम्म। गया, लेकिन अगर हम हम्म। पीछे का बड़ा चार्ट देखें, हम्म। पीछे से आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो हम्म। यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और अब इस रेंज में ये हम्म। कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से हाँ। इस रेंज में, हम्म। लेकिन जो हमारा ओके सर। ट्रेंड है वो अभी भी पीछे से ऊपर का ही हम्म। चला रहा है, जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है। हम्म। इसको हम्म। आवरली को 4 आवरली कर लो, 4 आवरली में ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा, और सबसे पहले तो उसको वीकली का देखो, अब ये यहाँ पे ये लग रहा है हमको कि ये कंसोलिडेशन में है, हम्म। लेकिन हम्म। पीछे का जो ट्रेंड है, तो अल्टीमेटली जब भी हम्म। हमें लेना है, हम्म। ठीक है, पोजीशन जब लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे या मीडियम टर्म के लिए भी लेंगे, तो वो लॉन्ग की हम्म। पोजीशन लेंगे, जब ओके सर। इंडिकेटर्स हमारे इंडिकेटर सारे हमको ये दिखाएंगे कि ये हम्म। लेना है। एक तो देखो, ठीक है। ये हम्म।
इस मूविंग एवरेज तक तुम पहुंचे कि नहीं, ये इसके तुमको पता है ना हाँ कौन कौन से वो है? हाँ हाँ सर। ठीक है, ये यहाँ पे आप, हाँ ब्लू वाला ईएमए है, ये एसएमए है, ये वैल्यूज तुमको हाँ पता ही होंगे। तो हाँ सर। नॉर्मली ये सर एक ये मूविंग एवरेज में कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस है करना देना चाहिए क्या? जैसे नॉर्मली मैं देखा एक जगह और देखा लोग 20 डेज 30 डेज 50 हाँ 100 वो और 200 इन सभी को लगाते हैं। और हाँ वो सबका अभी अपना लॉन्ग, होता है। हाँ एक्चुअली इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हम्म हूँ तो इसकी वैल्यूज तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको यूट्यूब पे हम्म। डालने के लिए। लेकिन तुमने मेरे अच्छा लेसन में देखा होगा, ये एसएमए है, ये ईएमए है, इनकी क्या कौन कौन सी वैल्यूज है वो तुमको पता ही होंगे। हाँ ठीक है, तो अभी तुम चार्टिंग हम्म, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो चार्ट देखने के लिए? यही ट्रेडिंग व्यू ही देख रहे हो हाँ या कौन सा देख रहे हो? Okay, ठीक है, तो अब अपने पास ओके 5 सर। मिनट इंट्राडे करने के लिए सबसे पहले तो हम्म ये देखो कि 1 घंटे के चार्ट पे देखो कि ब्लू लाइन जो है हम्म वो हमारे रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ये, हम्म और ये जो है ये ग्रीन लाइन, हम्म ये रेड लाइन के ऊपर होनी हम्म चाहिए। ये इंडिकेटर, ये बुल हम्म पावर बियर पावर है। ओके सर। बुल पावर हम्म जो है वो ज्यादा होनी चाहिए बियर पावर से। हम्म ओके ठीक सर। है, ब्लू लाइन ठीक है रेड सर। लाइन के ऊपर होगी तो ये मतलब इसका ट्रेंड हम उसको ऊपर से हो सकते हैं। प्राइसेस कहीं भी हो सकते हैं, इसके नीचे हो सकते हैं, ऊपर हो हम्म सकते हैं। ये सबसे हम्म पहले 1 आवर के चार्ट पे इंटरडे करने के लिए ये हम्म चेक कर। अब आ जाओ इसको ओके सर। 5 मिनट के चार्ट पे। हम्म 5 मिनट 15 मिनट या 10 मिनट का चार्ट लोगे तो वो थोड़ा डिले करेगा। उसके बाद में ठीक है। तुमको ये देखना है कि ये जो स्काई ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू हम्म मूविंग एवरेज है, इंडिकेटर है, ये हम्म जब इसके ऊपर क्रॉस करे रेड को, हम्म ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर क्रॉस करे, और ये ग्रीन हम्म इंडिकेटर 5 मिनट के ऊपर, ये रेड के ऊपर होना चाहिए। बुल पावर जो है वो हम्म पियर पावर के ऊपर होनी हम्म चाहिए। ये ब्लू रेड को क्रॉस करे, ये वाला, वैसे तो हम्म ये ब्लू हम्म रेड को क्रॉस करे तो भी एक बाय सिग्नल है, लेकिन ये जो स्काई हम्म ब्लू है, ये रेड को क्रॉस 20 डेज। करेगा। हम्म ये प्राइसेस जब इसके ऊपर आ जाए वहां पे तुमको हम्म 5 मिनट के चार्ट पे बाय करना है, और तब तक बाय में रहना ओके है सर। जब तक ये दोबारा क्रॉस ना कर दे। या तो ये यहाँ से क्रॉस ना कर दे, या ये यहाँ से क्रॉस ना कर ओके सर। ठीक है सर। दे। 5 मिनट के चार्ट पे ये अभी भी दिखा रहा है कि निफ्टी जो है वो अभी तक बाय में है। यहाँ ओके पे एक सर। बार इसने वो दिया था एग्जिट का हम्म साइन, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट अभी भी नहीं हम्म बनती है क्योंकि ये ऊपर है। हम्म शॉर्ट तुमको तभी करना ओके। है जब 5 मिनट के चार्ट पे ये स्काई ब्लू रेड को क्रॉस करे। ये जो स्काई ब्लू बोल दैट इज 20 डेज मूविंग एवरेज ना? हाँ, हाँ ओके ठीक है सर, कंफर्म कर रहा हूँ बस। ठीक है सर। ठीक है, हम्म हम्म तो ये इसके नीचे क्रॉस करेगा, और ये हम्म ग्रीन जो है बुल पावर बियर पावर के हम्म नीचे है, यानी हम्म बियर पावर ऊपर है, हम्म बुल पावर नीचे है, हम्म और ये 20 मूविंग एवरेज जब रेड को क्रॉस करेगा तो वहीं से तुम, हम्म और प्राइस इसके नीचे होना चाहिए, वहीं से तुमको शॉर्ट करना है। ओके यहाँ पे ओके इसने सर। यहाँ पे इसने वो इंडिकेटर दिया, यहाँ पे हम्म ऑलमोस्ट वो नीचे था, तो यहाँ पर ही हम्म शॉर्ट बनता था, लेकिन ये ओके जैसे सर। ही ऊपर आया तो यहाँ पे एग्जिट बनता है। प्राइस जब इसके ऊपर हम्म आ जाएगा तो ये हम्म यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ पे ये नीचे ठीक आया, है। जैसे ही ये इसके ऊपर हम्म आया यहाँ पे बाय करना है इस हम्म कैंडल। और ओके कोशिश करना है कि ओके। ये नेक्स्ट कैंडल पे जब इसका हाई कटेगा, जिस भी नेक्स्ट कैंडल पे, हम्म हम्म वो चीज है। दूसरा एक और चीज है कि जैसे ये प्राइसेस जो है 5 मिनट के कैंडल पे, हम्म किसी भी चीज में ये तुम्हें कोई भी इंडिकेटर और देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखना प्राइसेस हम्म ऊपर जा रहा है। हम्म ठीक है, ये ऊपर हम्म गया, 3 4 ग्रीन कैंडल बने, हम्म एक रेड कैंडल बना, या ये वाला ओके। रेड कैंडल बना, ये वाला। हम्म तो जिस हम्म वक्त इस रेड कैंडल का हाई कट जाए, हम्म ठीक है, वहीं से तुमको बाय करना है। अब सपोज यहाँ पे 2 3 ओके। रेड कैंडल बन गए, हम्म ओके, तो हम्म जिस वक्त ये लास्ट रेड कैंडल का हाई कटेगा यहाँ से या यहाँ हम्म से बाय करना है।
ये नीचे आ रहा है, एक साथ 4-5 अगर रेड कैंडल बन गए तो हो सकता है, ये 5 मिनट का चार्ट है, 4-5 अगर रेड कैंडल बन गए और ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। जिस वक्त वो ग्रीन कैंडल, एक या दो ग्रीन कैंडल के का लो कटेगा, नीचे कटेगा, वहां से तुमको शॉर्ट करना है। एक तो ये है, इतने ज्यादा कैंडल्स का ध्यान नहीं रखना। जैसे ये है, ये यहाँ से नीचे 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 आ रहा है, ये रेड कैंडल आया, दो दो ग्रीन कैंडल बने, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो कटा, शॉर्ट। फिर ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का लो कटा, शॉर्ट। अब ये यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब ये चार पांच ग्रीन कैंडल बन गए, यानी कि अब हो सकता है कि मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही एक रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का हाई कटेगा, जिस कैंडल पे भी, वहां से बाय। फिर ये एक रेड कैंडल बना, ये 3-4 ग्रीन कैंडल बने, एक रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का हाई कटेगा, और अगर आसपास इसके, ये अगर इनसाइड बार है, इनसाइड कैंडल है, तो जो पहले वाली कैंडल का अगर हाई कटेगा, वहां से बाय। ये रेड कैंडल बना, जब तक इसका हाई नहीं कटेगा हमको बाय नहीं करना, लेकिन वो नीचे आ गया। अब वो नीचे आ रहा है तो अब हम शॉर्ट का कैंडल देखेंगे। ये 3-4 रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना, इसका लो नहीं कटा, इसका लो यहाँ कटा, लेकिन ये ऊपर आ गया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। ये इस वाली स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस काफी हिट हो सकते हैं, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा बड़ा होगा। स्टॉप लॉस हो सकता है 4-5 छोटे छोटे स्टॉप लॉस कटे, प्रॉफिट होगा जब भी बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें सिग्नल कम मिलेंगे। स्काई ब्लू ने जब रेड को काटा, प्राइस इसके ऊपर आया, इसके हाई के ऊपर जाना है, इसके लो का स्टॉप लॉस रखना है। वो धीरे धीरे तुम्हें ऊपर नीचे करते हुए, जब तक ये बुल पावर बियर पावर के ऊपर चल रहा है, और जब तक ये रेड के ऊपर चल रहा है, तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है ये 4 कैंडल नीचे आ रहे हैं या 10 कैंडल नीचे आ रहे हैं, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी। नीचे आएगा भी तो ये यहाँ पे स्काई ब्लू के आसपास इसको फिर एक बार सपोर्ट मिलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जाएगा, या इस ब्लू लाइन के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा। बस तुमको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अर्ली कैंडल में क्या है, ब्लू ऊपर है या ये ऊपर है। ब्लू ऊपर है तो हमें बाय का देखना है, प्राइसेस चाहे नीचे हो 5 मिनट की कैंडल, और अगर ब्लू क्रॉस करके नीचे आ जाएगा रेड के, ये वाला इसका नेवी ब्लू, ठीक है, और फिर हमें वेट करना है कि ये हमारी बियर पावर बुल पावर के ऊपर चली जाए। अगर बियर बुल पावर ऊपर ही रहती है, बियर पावर ये नीचे भी आएगा तो देर सवेर 1-आध घंटे में वापस ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ गया, इससे हमें बाय का सेटअप देखना है। हमारी आवरली में 2 कंडीशन सेट होनी चाहिए इंट्राडे में, नेवी ब्लू रेड के ऊपर, और यहाँ पे बुल पावर बियर पावर के ऊपर, ग्रीन रेड के ऊपर। अगर ये इसके नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो ये न्यूट्रल कंडीशन है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों में से किसी एक की वेट करनी है। अगर ये नीचे आ जाए तो या तो हमें बियर पावर बुल पावर के ऊपर जाने की वेट करनी है, या इसके दोबारा इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की वेट करनी है, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये नीचे आया, बुल पावर नीचे आई, शॉर्ट में जाना है। शॉर्ट में कब जाएंगे, जब हमें 5 मिनट के सिग्नल पे मिले। ये यहाँ पे ऊपर आया, ये नीचे है, यहाँ पे न्यूट्रल में ही हमें रहना है। यहाँ पर एक बार हमको फिर से ये मिला। अच्छा, जब ये इस तरह का कोई मूवमेंट आएगा तो हम 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हम सेल का ही देखेंगे। ये यहाँ पे नीचे आया, ये यहाँ पे नीचे है, तो ये हमें 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हम सेल ही देखेंगे। और इंट्राडे अगर करोगे तो सेम डे कंपल्सरीली निकलना, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। अगले दिन चाहे तुम्हें लगे कि ये वापस प्रॉफिट में ही ऊपर ही जाएगा, सपोज तुमने यहाँ पे बाई किया, तुमको लगे कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर बाई किया, चाहे तुमको कितना भी लगे कि ये कल भी ऊपर ही जाएगा, उसकी वेट नहीं करनी है। 3:20 के बाद हर हाल में तुम्हें यहाँ से निकलना है, अगर इंट्राडे कर रहे हो। अगले दिन तुम्हें यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर फिर से चाहे बाय करना पड़े, ये 100 पॉइंट छोड़ दो, छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ही जाओ। चलो आप पूछो क्वेश्चन। इससे सिंपल स्ट्रेटजी तुमको इंट्राडे की नहीं मिलेगी।
बहुत सिंपल है सर। अच्छा एक चीज इसमें जो पूछना था, ये जो आवरली चार्ट पर देखना है और 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड करना है, अगर हाँ सपोज आवरली चार्ट पर आपकी हाँ हाँ। हेलो। ठीक चल रहा है, should I wait और फिर तुम्हारी आवाज कट रही है, नेट स्लो हो गया क्या? आवरली नेट में डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे, मेरी आवाज आ रही है तुमको? एक मिनट होल्ड करो, 5 मिनट तक वेट करो। हेलो। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट वेट करो, कुछ बोलो मत। तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ये 1 मिनट और वेट करो, होल्ड करो। नेट को थोड़ा हो जाने दो, स्ट्रेंथ लेने दो। अब बोलो। हाँ नितेश, अब बोलो। हाँ सर आवाज आ रही सर आपकी। हाँ अब मैं मुझे बोल आ रहा रही हूँ है। सर कि एक 1 आवर चार्ट पर अगर सारी कंडीशंस मीट कर रही हैं, बट 5 मिनट चार्ट पर अगर सपोज कंडीशंस थोड़ी सी अपोजिट हैं, शुड आई वेट और हाँ सिंपली आई शुड एंटर? नहीं, यहाँ पर तो हमें देखना है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है आर्ली में। हम्म। हम्म। ठीक है, आर्ली में बुल पावर बियर पावर के ऊपर है, और ये हम्म। ट्रेंड ऊपर है। ठीक है, प्राइसेस कहीं भी हो सकते हैं। हम्म। अब हमें ये पता है, आवरली में हमें ये पता है, आवरली में देखने के बाद कि हमें बाय का ट्रेड लेना है। अब आ जाओ यहाँ पे 5 मिनट्स हम्म। पे। 5 मिनट्स में हमको हम्म। सबसे पहले तो ये देखना है, अगर ये यहाँ पे नीचे चल रहा है, हम्म। ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज अगर रेड के नीचे चल रहा है तो हम्म। हमें बाय नहीं करना है, यहाँ हम्म। हमें वेट करना है। हम्म। ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज रेड को क्रॉस करे और हम्म। प्राइस भी ऊपर हम्म। क्रॉस करे। जिस कैंडल के ऊपर ओके प्राइस सर। क्रॉस करेगा, सपोज इसके ऊपर किया या इसके ऊपर हम्म। किया, तो उस कैंडल के, हम्म। एक सेकंड, हाँ, तो ये यहाँ से जब इसका हाई कट जाएगा तो बेटर यही रहेगा कि हम उसके ऊपर बाय करें। अब हमें यहाँ पे बाय करना है ओके सर। और इसके नीचे का हम्म। हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हम्म। हमको इस तरह इस 20 पीरियड के साथ ट्रेल करते हुए जाना है। अब हमारा अब हमें हम्म। कब कब तक बाय में रहना है, या तो हमें 3:20 तक मार्केट क्लोज होने तक बाय में रहना है। हम्म। ठीक है, और या फिर हम्म। यहाँ पे एक बार हमको सिग्नल मिला तो हम एक बार यहाँ पे या तो हम्म। एग्जिट कर सकते हैं, या इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, फिर ऊपर हम्म। जाएगा तो फिर से कर ओ, सकते हैं। हम्म। यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ से तो हम निकल गए। ठीक है, ये कल का हम्म। कैंडल है। हम्म। कल फिर से अगर हमको हम्म। करना है तो हमको वही ट्रेड देखना है, हमें बाय करना है। अब यहाँ तो सारे कंडीशंस बाय में ही है, तो यहाँ पे हम हम्म। मार्केट स्टार्ट होते ही हम ऊपर भी, कितना भी ऊपर खुलेगा, 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा या यहाँ हम्म। पे 100 पॉइंट नीचे भी खुलेगा, ठीक है, हम्म। तो भी हमें, अब हम हम्म। यहाँ पे मार्केट खुलते ही 5-10 मिनट के बाद, हाँ, शुरू के 15 मिनट ट्रेड नहीं करना चाहिए। नाइन हम्म। थर्टी के बाद हम कभी भी बाय का ट्रेड ले सकते हैं, अनलेस ये इसके ऊपर हो। अगर ये नीचे आ गया तो फिर हम दो हम्म। 5 मिनट के चार्ट पे ये बियर पावर बुल पावर के ऊपर चलेंगे। हम्म। ओके, लेकिन ये हम्म। 20 पीरियड अभी भी रेड के ऊपर चल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। या तो हम वेट करेंगे ये ऊपर आ जाए, या फिर हम वेट करेंगे ये नीचे आ जाए। ये जैसे ही क्रॉस करेगा हम्म। और बियर पावर हम्म। ऊपर है, बुल पावर नीचे है, तो आंख बंद करके शॉर्ट करो और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल ओके सर। करो। बट एक चीज और जानना था सर, ये आपने हाँ 100 डेज का ईएमए डाला हुआ है और 20 डेज का मूविंग एवरेज है, इसमें अगर काफी बड़ा गैप इसके पीछे आप देखिए इस रेंज में, ये पीछे वाला। जहाँ स्टार्टिंग स्क्रीन में स्टार्ट, हाँ इसके पीछे और पीछे आइए और पीछे, यहाँ पे हम्म, बहुत बड़ा गैप है। हम्म। ये इस, हाँ इस मिडिल में बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? नहीं, इसको यहाँ पे, ये यहाँ तो पे पांच तो मिनट का चार्ट है ना, इसको भूल जाओ। तो हमें अच्छा। सिर्फ ये 20 और ये रेड को ही ध्यान रखना है। ये ब्लू वाला ओके। हमें 1 घंटे के लिए चाहिए। हम्म। ये तीन कंडीशंस, एक ठीक है। एक वो मतलब दो अलग अलग स्ट्रेटेजी एक उसमें प्रोग्राम की हुई है। हमें 1 घंटे पे हम्म। हमें ये वाला ब्लू वाला, ये वाला स्काई ब्लू भूल जाओ 20 पीरियड। 1 घंटे में हमें ये नेवी ब्लू और रेड याद ओके रखना सर। है।
5 मिनट के चार्ट पे ब्लू को भूल जाओ, इस ब्लू को, इन दोनों को याद रखना है और इसको याद रखना है। ये दोनों में याद रखना है हमको। ये हमें 1 घंटे में भी इसको कंसीडर करना है। 1 घंटे में सबसे पहले हमें ट्रेंड का कंसीडर करना है। ट्रेंड हमारा नीचे का है या ऊपर का है? ये ऊपर है, यहाँ पे नेवी ब्लू ऊपर है रेड के, यहाँ बियर पावर जो है वो बुल पावर के ऊपर आ गई, ऊपर चल रही है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। या तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ, तो या तो हम ट्रेड करेंगे इसकी वेट करेंगे, या फिर हम इसकी वेट करेंगे, या अगर इंट्राडे में हमें लेना है 5 मिनट के चार्ट पे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट मोस्टली साइडवेज मूवमेंट चलेगा, उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन वहाँ ट्रेड हम वहाँ भी कर सकते हैं। 5 मिनट के ट्रेड हमको 5 मिनट के चार्ट पर ही लेना है। हेलो, नितेश, तुम्हारी आवाज फिर से कट गई। 2 मिनट वेट करो, कुछ मत बोलो, होल्ड करो। मेरी आवाज आ रही है? नितेश, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो नितेश। हेलो, हाँ नितेश, अब आ रही है मुझे तुम्हारी आवाज। हाँ, अभी वीडियो क्लियर हो गया। तुम्हें आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर, हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। ठीक है, अब पूछो क्वेश्चन। ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, अब पूछो क्वेश्चन। एक यही था सर जिस पर आपने बता दिया। अब ये क्या सेम चीज क्या स्टॉक्स पर एप्लीकेबल है? अगर मैं किसी भी स्टॉक्स चीज की पर, बात करूं, क्या किसी भी इंट्राडे चीज पर, सेम स्ट्रेटजी से कर सकता? हाँ, बिल्कुल किसी भी चीज पर अच्छा, काम करेगा। अभी मैं ठीक है। तुम्हें सब सब दिखाता हूँ, स्टॉक्स पर भी दिखाता हूँ। ये क्रूड पर देखो, हम्म हम्म। क्रूड पे ये 5 मिनट का है। तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए? यहाँ यहाँ पर पर तो इसके फिलहाल नीचे सब शॉर्ट कुछ, करो, आराम से शॉर्ट करो इसके सब कुछ, नीचे, हाँ इस वाले कैंडल हाँ। के नीचे। ठीक है, हम्म। ये यहाँ पे एक्चुअली इस वाली कैंडल के नीचे। हम्म ठीक है ये सर। यहाँ पे क्रॉस किया, हम्म बियर पावर बुल पावर के ऊपर आई, यहाँ पे क्रॉस हुआ, हम्म कॉन्फिडेंटली हम्म शॉर्ट करो। अब हमें शॉर्ट में चलना है। गोल्ड पे देखो, ये देखो यहाँ पे बाय, यहाँ से नीचे नीचे कंसोलिडेशन, यहाँ पे बाय, ये ऊपर यहाँ पे। बाय, हम्म ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ये हम्म नीचे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, शॉर्ट नहीं हम्म करना। हम्म यहाँ से हम्म फिर ये ऊपर ही आया, ये पास में आया, ये ऊपर निकला, हम्म यहाँ से फिर बाय, हम्म। बाय 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 ओके बाय, सर। ये बाय में है। ये यहाँ पे हम्म एक बार नीचे आया, ठीक है, एग्जिट कर सकते हम्म हो लेकिन शॉर्ट नहीं करना। हम्म फिर उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चल रहा है, ये ऊपर गया, यहाँ से फिर बाय, हम्म ये थोड़ा कंसोलिडेशन में गया, ये नीचे गया, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। हम्म नहीं करना चाहते हो तो हम्म वो एक्चुअली शाम को तो एग्जिट करना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही यहाँ से मिला, हम्म ये बाय, यहाँ पे एग्जिट। लेकिन ये अब यहाँ से हमें शॉर्ट नहीं करना है, बाय और एग्जिट ही करना है। यहाँ पे ओके हमें सर। बाय मिलेगा 5 मिनट के चार्ट पे, हम्म एक
बार 1 घंटे का चार्ट भी देख लें इसका गोल्ड का। ये देखो ये ऊपर, ये एक बार थोड़ा नीचे आया लेकिन ये फिर ऊपर जा रहा है। जब ये उसमें है, अब देखो ये ब्लू वाला एंगल दोनों का अभी भी ऊपर ही चल रहा है क्योंकि मोमेंटम तेज है। लेकिन यहाँ पे हमें 1 घंटे में गोल्ड ने पहला सिग्नल दिया है वीकनेस का। यहाँ पे बुल पावर बियर पावर के ऊपर चल रही है, तो अब हमें यहाँ पे देखना बाई है। ये वापस या तो ये ऊपर आ जाएगा। किसी स्टॉक पे देखना चाहते हो, कौन से स्टॉक पे देखना? एचसीएल टेक पे बताइए सर। एचसीएल टेक तो बहुत डल स्टॉक है। एचसीएल टेक में डे ट्रेडिंग मत किया करो। अगर डे ट्रेडिंग करनी है टाटा स्टील में करो, या जो दूसरे, ये देखो ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये क्या दिख रहा है? जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अब हमें 1 घंटे में हमें पता है कि हमें बाय करके चलना है। 5 मिनट पे आओ। 5 मिनट में ये नीचे, ये रेड के नीचे चल रहा है। यहाँ पे चाहते चाहते तो शॉर्ट कर सकते थे। ये नीचे नीचे, ये नीचे चल रहा है, ये ऊपर आया लेकिन ये नीचे है, कोई मतलब नहीं है, साइडवेज में ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, नीचे भी आया तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये ऊपर गया, अब यहाँ से हमको पहला सिग्नल मिलना शुरू हुआ कि अब ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तक हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है। जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा 5 मिनट में, जिस कैंडल के ऊपर ये क्रॉस करेगा उस कैंडल का हाई जब कटेगा वहां से हमको करना है। टाटा स्टील देखते हैं। ठीक है सर। टाटा स्टील, ये देखो 1 आवर में ये ऊपर, यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से अब हमको बाय देखना है, बाय देखना है, बाय देखना है। ये यहाँ से एक बार नीचे आया तो यहाँ पे एग्जिट करना है, शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये बाय का ही कंडीशन देखनी है। ये हमको यहाँ पे 1 घंटे में, ये अब हमको क्लियर सिग्नल मिल गया कि अब हमें यहाँ से बाय करना है। ठीक है, अगर 1 घंटे के चार्ट पे बाय करते हो तो हम पोजीशन ले सकते हैं स्विंग की। 1 घंटे की स्ट्रेटेजी है, स्विंग की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। हमको देखना है 5 मिनट्स के चार्ट पे। ये देखो ये नीचे आया, यहाँ से बाय नहीं करना है, यहाँ से बाय नहीं करना है, यहाँ से बाय करना है। यहाँ से हमें बाय कब करना है? ये वाली कैंडल का हाई कटेगा। जब इस कैंडल का हाई कटेगा हमको बाय करना है। ये ऊपर ही है, ऊपर ही जाएगा। तुमको कल जो है ना, जब ये हाई, इसका हाई कटेगा यानी कि 880 के ऊपर जाएगा। ये एक और कैंडल है, इसका हाई कितना है? 881.60, यानी 882 के ऊपर जैसे ही जाएगा तुम बाय का ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। 882 के ऊपर आए तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। ये उसका है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो 873 का। टारगेट स्वादानुसार रख सकते हो। 320 तक तुम्हें हर हालत में निकलना है। और स्टॉक रिलायंस। डे ट्रेडिंग जब भी करो हाई मूवमेंट वाले स्टॉक्स में करो। ये देखो साइडवेज मूवमेंट तो 1 घंटे में भी हमें कुछ इस तरह का ही दिखाएगा। ये देखो ये नीचे, ये ऊपर, साइडवेज मूवमेंट। अब या तो ये नीचे आ जाए या ये ऊपर चला जाए या ये इसके ऊपर चला जाए। रिलायंस में कोई ट्रेड नहीं बनता। या तो ये नीचे आएगा तो हमें शॉर्ट करना है, या ये इसके ऊपर जाएगा तो हमें बाय देखना है। चार्ट पे ये देख सकते हो, हालांकि अभी बाय ही करना है के चार्ट पे, लेकिन ये साइडवेज मूवमेंट है, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और जानना था। हाँ, एक जैसे सपोज मार्केट खुलने से पहले, ठीक है, जैसे 9:15 को मार्केट
खुलता है। सपोज मान लीजिए मैंने आज रात को या फिर खुलने से पहले मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए और उसमें मैं इंट्राडे करना चाह रहा हूँ। जैसे प्राइस फोरकास्ट करते हुए देखा आप लोग कि आज ये 10 रुपए तक जाएगा, 20 रुपए तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज कोई ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी हाई क्रॉस करके के ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस का है, उसका कोई बैक हिस्ट्री दिखता ही नहीं है, उसको कैसे फोरकास्ट करेंगे? उसको कैसे फोरकास्ट करेंगे वो कितना हाई बनाएगा आज? नहीं, इसके लिए हम वो लगा सकते हैं। नहीं, ये दूसरा ले लिया क्या मैंने? ये शायद मैंने गलत बोला है आपको। ये एक तो स्टॉक है जो ऑलवेज एक वर्टिकल एंगल पे जा रहा है, सर वर्टिकल बना इस रहा पे है। जा रहा होगा, वन ये जा वन रहा वन डे होगा, चार्ट में देखिए वन। हाँ अच्छा। ये जा रहा होगा। अडानी बहुत तेजी से चला था ये। हाँ। अडानी पोर्ट्स भी चला था। देखो, हाँ जब हाँ जब हमको हाँ। एक यही और है। चीज होती है। ये कुछ दिनों के लिए बहुत तेजी से चला था, पीछे आ रहा है। एक और चीज होती है कि जब कोई भी स्टॉक अपना हाई तोड़ता है ना, हम्म ठीक है, तो उसकी इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे जब इसने अपना हाई तोड़ा, यूजुअली इसको हम्म जब नेक्स्ट जो मिलता है, तो जो हमारी ये स्विंग है जहां से ये स्टार्ट हुई थी, हम्म तो हम हम्म इसको देखें, इसका लो है, यहाँ से चला था, यहाँ से ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली लेते हैं। इसका लो हम्म है 203 और इसका हाई है 885। 203 to 885। Inputs, start price 203 and price 885। ठीक है, ये आ गया, ये इसकी फिबोनाची आ गए। तो हम्म हम्म लगा दिए, लेते हैं। ये है 885, ये है 203, हम्म 1.21, ये आ गया। तो जो यूजुअली क्या आता है, फिबोनाची के जो नेक्स्ट नंबर्स होते हैं 1.21 या 1.382, ये वाले जब नंबर्स आएंगे ना, वो एक तरह के इनविजिबल वॉल का काम करेगा, उसको रेजिस्टेंस का काम ओके सर। करेगा। जब हमको ऊपर चार्ट में कोई हिस्ट्री नहीं दिखती, तो हम यूजुअली कोई भी बड़ा चार्ट लेते हैं, जैसे वीकली चार्ट लेंगे, डेली चार्ट लेंगे, उसमें जो हमारी सबसे लंबी स्विंग है वो लेंगे। हम यहाँ पे ये छोटी स्विंग भी ले सकते हैं। ये जो है, इसका लो कितना है 657, तो यहाँ पर हम 657 को लेकर देखते हैं। 657, ये आ गया। ये जो है, ये हमारा नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है 941। अच्छा, तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है। अगर तुम सिर्फ स्टॉक्स में करना चाहते हो, वैसे तो निफ्टी में करो, डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे अच्छा है। तो अगर स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हो, गूगल करो मनी कंट्रोल ओपन इंटरेस्ट, मनी कंट्रोल ओपन इंटरेस्ट। तो ये आ गया, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस। यहाँ पे जाओ और इसको, ये है ना, इसको बुक मार्क कर लो। अभी तुम इस वाले लेसन पे शायद पहुंचे नहीं हो, ठीक है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। हाँ। तुमको ये जो है, ये वाली, ये भी भेजता हूँ।
कहाँ गया भाई? चलो वो मैं तुमको एक एक्सेल भेजूंगा जिसमें तुम ये जो आता है, ये जो है, ये लोगे इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। हाँ सर। ऑल फीचर्स की जगह जो रिसेंट फीचर्स है, स्टॉक फीचर्स कर सकते हो। ठीक है सर। एक्सपायरी, ये वाली एक्सपायरी गो करोगे, ये तुमको मिल गया, ठीक है। इसमें तुम्हें वो लेना है जो भी हाईएस्ट है, इसको इंक्रीज इन वाई, इंक्रीज परसेंट, परसेंटेज इंक्रीज को तुम्हें शॉर्ट करना है। इसमें रिवर्स क्रॉनिकल में ये देखो 86% इससे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इधर जो है ये है, फिर उसके बाद वोल्टास का नंबर है, एयू बैंक, डीएलएफ बैंक, इन सब में, ठीक है। ये जो है, ये वाले स्टॉक्स जो है जिसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बुलिश है। सिमिलरली इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। स्टॉक फीचर्स ये यहाँ पे, ये इस वाले लेसन पे जब तुम पहुंचोगे तो तुमको वो भी मिल जाएगा। ये देखो, ओके सर, अडानी ठीक है। पोर्ट्स में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, वो हमने चार्ट में देख ही लिया अडानी पोर्ट्स का। हाँ सर। डॉक्टर रेड्डी में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। ओके सर। तो यहाँ से तुम्हें स्टॉक्स को वो करना है, ये इसकी लिस्ट बना के रखो, ये रोज की एक वो, ठीक है। और जो भी टॉप के स्टॉक्स ठीक हैं है। सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करो, क्योंकि तुम्हें एक एक स्टॉक में एक ही दिन ट्रेड करना, एक या ठीक है दो सर। स्टॉक, इससे ज्यादा मत करो। पिडिलाइट ठीक है इंडस्ट्री, सर, ये भी चलिए। मेरा वन ऑफ द स्टॉक है, पिडिलाइट को भी ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद ये डेली, ये जो वेबसाइट है ना tradingview.com, इसको यूज करना चाहिए। यहाँ पे एक अपना अकाउंट ठीक है। ठीक है। फिर मैं तुम्हें अपना कोड भेज दूंगा, अपना प्रोग्राम। ठीक है सर। लाइट क्या लग रहा है यहाँ पे देखो, डेली चार्ट है। हाँ, यहाँ पर एक 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 चीज और यहाँ पे पूछना सर, देखो यहाँ पे सारे कंडीशंस फिलहाल अभी तो पुट साइड तो गया नहीं है, ठीक है, मतलब सेल साइड तो गया नहीं है, बट जो इतने दो बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं, कहीं ना कहीं मोमेंटम की अगर बात करें तो गिरने का शो कर रहा है सर, कि और फर्दर गिर सकता है। नहीं, हाँ गिरने का शो कर रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा, हाँ एंड इसमें हाँ, भी ऊपर अच्छा। का है। देखो यहाँ पर इसने पहला सिग्नल दिया कि बियर्स हावी हो रहे हैं, लेकिन ये बुल्स अभी भी यहाँ पे हावी थे मोमेंटम में। यहाँ पे इसने पहला दूसरा सिग्नल दिया, यहाँ बियर्स जो है अब हावी होते जा रहे हैं। ये मोमेंटम अभी भी ऊपर का, ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया। जैसे ही ब्लू ने रेड को नीचे क्रॉस किया, इसने यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें, ट्रेंड इसमें बियरिश नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। यानी कि यहाँ पे इसके आसपास जो पुराने इसके स्विंग है, जो है वहां पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। ये देखो इतना लंबा ये बुल रन में गया, ऊपर नीचे होते हुए, फिर ये कंसोलिडेशन में आया और फिर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद की ये प्रॉफिट बुकिंग लगती है। अगर इसको देखो, चार्ट को पूरी तरह एनालाइज करोगे तो ये कंसोलिडेशन में गया, फिर ब्रेकआउट आया, अब वापस उसी कंसोलिडेशन में आ गया। अब पूछो। एक चीज और सर, आप बोल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग और एक होता है सेल साइड जाना, मतलब तो दोनों का एक ही है ना? अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ इसमें मतलब सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, दोनों अलग अलग है। अच्छा अच्छा। एक होता है किसी ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, किसी ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया। और एक होता है, देखो
हम जो है ना रिटेल ट्रेडर्स है ना, हमारा काम होता है हम FIIs को फॉलो करना, स्मार्ट मनी को फॉलो करना, अपना अपना हम वो नहीं लगाना। हमेशा फॉलो करोगे ना, बाद में जब पहले उन्हें पोजीशन लेने दो FIIs को या स्मार्ट मनी को, उसके बाद में जब हम इसमें पोजीशन लेंगे ना तब होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, किसी एक फंड ने, किसी एक म्यूचुअल फंड ने या हेज फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, सेलिंग की होगी, लेकिन सेलिंग अभी भी नहीं आई है, शॉर्ट साइड अभी भी नहीं है। शॉर्ट साइड तब आएगा जब ये प्राइस इसके नीचे आ जाए, ये इसके नीचे आ जाए। और ये देखो अभी भी ये जो है ना, ये 40 के आसपास ही इसको सपोर्ट मिल रहा है। जब तक ये 40 के ऊपर रहता है, बुल साइड जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो ये 30 क्रॉस नहीं करेगा या नीचे नहीं आएगा तो बियर हावी नहीं होंगे। जब तक बियर्स हावी नहीं होंगे, यहाँ पर अभी भी वो ठीक है, बियर अभी भी हावी नहीं है, बट बुल्स जो है वो निकल रहे हैं, कोई फंड जो है वो अनलोडिंग कर रहा है। ठीक है सर। लेकिन हम तो डे ट्रेडिंग में देखेंगे तो वो आर्ली चार्ट पे देखेंगे, आर्ली चार्ट पे देखो ये क्रॉस, ये नीचे है, देखो कितनी बड़ी इसने बनाई है। ये आर्ली चार्ट में तो दिखा दिया इसने कि ये नीचे जा रहा है। जब भी ये ऊपर आएगा, जब जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा 5 मिनट में, तो दिखा दिया इसने, 5 मिनट में जब भी हमें ट्रेड करना होगा हम इसको सेल साइड का ही ट्रेड करेंगे। जब भी नीचे आएगा, ये तो नीचे ही चल रहा है, ये ऊपर जाए, ऊपर जाके एक बार नीचे आए, यहाँ से कहीं से शॉर्ट करेंगे, ये नीचे आएगा तब शॉर्ट करेंगे। ओके सर। पोजीशन नहीं लेनी है, जब जो पोजीशन लेगा वो 1 घंटे पे ट्रेड करेगा। और वीकली चार्ट को, और वीकली चार्ट को फॉलो करेंगे कि हमें करना क्या है। कोई भी फंड सेलिंग कर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना, तो अपना 30 पॉइंट रोज के निकालने हैं ना। ओके सर। इसका जो सपोर्ट है, जिस किसी को पोजीशन लेनी है तो वो यहाँ पे पोजीशन ले सकता है। ये कल हमें कौन सा ट्रेड करना है, ये ढूंढने का तरीका ये है। इसमें दोनों चीजें आती हैं, देखो, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स और ये रिसेंट वाला, इसको ऑप्शन में भी ले सकते हो, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस में कौन सा बिल्ड हो रहा है, ऑप्शंस करना चाहते हो तो ये हो गया। ये नेक्स्ट डे के लिए हमको ये ट्रेड मिल जाएगा। ये होता है मतलब किसमें स्मार्ट मनी किसमें बाय कर रही है, एक होता है इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। इसका मतलब होता है शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अभी जो हमने डिस्कस किया ना, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इसका मतलब है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि जो यहाँ पर ये वाला जो केस है, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट में थे, वो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट एक बार पोजीशन कम करनी शुरू करी है। नई पोजीशन नहीं आई है, ये देखो। मेरा क्वेश्चन था कोई? हाँ सर, एक क्वेश्चन है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप एक बार बताएंगे सर? जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और प्राइस वैल्यू भी बढ़ रही, इसका क्या मतलब हुआ? और अगर अलग अलग कंडीशंस में अभी देखो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ये 4 कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस हैं ध्यान से। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि स्मार्ट मनी ने इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाई है। ओके, मतलब हमको बाय करना चाहिए। बाय बढ़ी, लॉन्ग की नई पोजीशन खड़ी हुई है। ठीक है सर। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि शॉर्ट्स खड़े हुए हैं, लोगों ने नए शॉर्ट क्रिएट किए हैं। ओके सर, नए शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि पहले के जो पोजीशंस खड़े हुए थे, जो लोग लॉन्ग में थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर की है और उसकी वजह से प्राइस नीचे आए हैं। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जो पहले लॉन्ग खड़े हुए थे, नए लॉन्ग, ना नए शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, ना नए लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। जो लॉन्ग की पोजीशन थी, वो लोगों ने धीरे धीरे पोजीशन को कवर करना शुरू किया है।
यह है डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। सिमिलरली डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब है कि जो पहले शॉर्ट खड़े हुए थे, जब नीचे से जब सपोर्ट लेके ऊपर आना शुरू होता है ना मार्केट, तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पे डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ये है हमारी लॉन्ग कवर हो रही है। डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस यानी शॉर्ट्स कवर हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ओके सर, ठीक है सर, चलिए पकड़ो में आ गया। जब भी ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज होगा यानी कि नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, ओपन पोजीशन में डिक्रीज होगा तो वो पुराने जो पोजीशन थे वो कम हो गए, नए पोजीशन खड़े नहीं हो रहे। यानी कि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा तो लॉन्ग खड़े हुए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस घटा तो शॉर्ट्स क्रिएट हुए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और प्राइस भी नीचे आ गया, यार ये जैसे ये है, तो इसका मतलब है कि पहले जो लोगों ने लॉन्ग कर रखी थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी यहाँ से सपोज ये नीचे आया, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप होने शुरू हुए, यहाँ से जब ऊपर जाएगा और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग बिल्टअप किया, यहाँ पर लॉन्ग से निकलना शुरू किया, ये यहाँ पे आया, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। शॉर्ट अभी तक नहीं हुई है, ये है। यहाँ पर फिर लोगों ने लॉन्ग करना शुरू किया और फिर इसको ऊपर नहीं। ठीक है सर, ठीक है, इससे देखोगे तो नेक्स्ट डे के लिए तुमको बहुत अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है सर, बाय करने के लिए उसके बाद में जो अपने रूल्स हैं उसको फॉलो करो, इनका चार्ट। हाँ, ठीक है, 3 बजे के बाद, बस नहीं 3 या 4:45 बजे के बाद ये इसको चेक करो। ठीक है सर, और ठीक है सर, ये स्टॉक्स को फॉलो वो सिलेक्ट करके नोट करके रखो और इनके सबके चार्ट देखो। ठीक है सर, 1 घंटे का, ठीक है सर, सबका 1 घंटे का और 5 मिनट के चार्ट पे तुम्हें 5 आइडिया हो मिनट जाएगा कल क्या करना है, किसमें ट्रेड करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी था। मेरा जो क्वेश्चन था पूरा सॉल्व हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ रहेगा तो फोन करूंगा सर आपको। ठीक है सर, जो भी लेसन्स होंगे अच्छी तरह देखो, ध्यान से। ठीक है सर, ये तो अभी थोड़ी देर बाद तुमको यूट्यूब पे भी दिख जाएगा, तो उसको वहां भी देख सकते हो। ठीक है सर, ये लेसन को दोबारा थैंक यू सर, हमारे इसको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ओके चलो, थैंक यू सर, वेलकम, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, दवाई टाइम पे लेते रहना। थैंक यू सर, ओके।